गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ सुशांतो ब्लॉग्स। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइज टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? नए साल में क्या क्या सोच रहे हो? हम तो कुछ नहीं सोचे हैं। सिंपल सा घर में ही हम लोग नया साल सेलिब्रेट करेंगे। और बहुत लोग तो बहुत जगह घूमने भी चले गए हैं। कुछ लोग अगल बगल के और नीचे के भी। तो हम तो बस घर में ही हैं और घर में ही सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि हम घर पे ही हमेशा से नया साल सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ। तो यहाँ पे अपने में सिर्फ हमारे पति जी ही हैं, यानी कि हमारे पति देव हैं। और घर पे रहते थे तो मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ सेलिब्रेट करते थे। तो नया साल हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। घर में अच्छा बनाना, अच्छे से केक कट करना, अच्छे से मस्ती करना, गाना, ये वो बहुत कुछ। तो घर वालों को बहुत मिस कर रहे हैं। घर वालों सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मम्मी को, भाई को, बहन को, सारे लोगों को, अंकल आंटी जो भी हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइज। और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो नया साल आ गया है और नया साल में बहुत कुछ नया नया भी हम सोच रहे हैं और सोचना भी चाहिए। आप सभी लोग भी नया नया साल में बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे। वैसे सोचते तो बहुत हैं, लेकिन करना पड़ता है। तो नया साल आई होप कि बहुत अच्छा निकले हम सभी लोगों का और आप सबका भी। तो अभी कुछ काम से सुशांत गया है बाहर, तो थोड़ा आने में उसको लेट होगा। और मैं आज सोच रही हूँ क्या पहनूँ नए साल में। कुछ अच्छा तो पहनती हूँ, ठीक है। तो मैं कपड़ा निकालूंगी आज कुछ अच्छा पहनने के लिए। वैसे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बहुत लोग घूमने गए हैं, लेकिन हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 31st नाइट कोलकाता में अगर मैं रहती तो भी मैं पास में धर्मतला था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा डेकोर होता है, बहुत अच्छा डेकोर होता है। अभी भी हुआ ही होगा। कोलकाता में तो बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जब थे तो वहाँ पे भी हम लोग घर में ही सेलिब्रेट किए थे, क्योंकि 25 से ही 25 दिसंबर से ही वहाँ पे बहुत बड़े से सजना बहुत कुछ ये वो पूरा, मतलब 25 दिसंबर से आई थिंक 15 जनवरी तक रहता है। तो हम लोग पहले ही घूम लेते थे वहाँ पे, यानी कि 25 दिसंबर से 30 तारीख के बीच में ही घूम लेते थे वहाँ पे। लेकिन हम 31st को घर में ही रहते थे और 1 तारीख को भी घर में ही रहते थे और अच्छे से घर में ही सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे भी वही कुछ ऐसा होने वाला है। तो अभी हम सोच रहे हैं क्या पहने, कुछ अच्छा निकालती हूँ, देखती हूँ आज कुछ अच्छा पहनती हूँ बहुत दिन के बाद, क्योंकि घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ, मतलब कुछ भी पहन के रहती हूँ। लाइक टी शर्ट्स, कैपरी, कुछ भी वैसा सिंपल नाइटी गाउन, कुछ भी सिंपल पहन करके। तो बहुत लोग यहाँ पे बोलते भी हैं, जैसे कि शानी का बगल मेरी बोलती भाभी आप साड़ी वाड़ी पहन के क्यों नहीं रहते हो, अच्छे से थोड़ा कभी कभी रहा करो ना। मैं बोली अरे भाई तब कौन करके रहता है पहन वहन के, तो इतना सच मार के कौन रहता है भाई, मेरे से तो नहीं होता। मतलब ठीक है, नहाने के बाद थोड़ा हल्का सा हो जाता है, लेकिन अब मेरे से उतना नहीं हो पाता है कि हम साड़ी वाड़ी पहन के रहो एकदम अच्छे तरीके से। वैसे साड़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद, लेकिन उतना कैरी भी करना होता है, क्योंकि काम हम ही को करना होता है भाई। तो हम अपने औकात पे आ जाते हैं। तो कभी कभी बोलती है आपको तो लगता ही नहीं है कि शादी हो गई है आपकी, ऐसे आप रहते हो पागलों जैसे, जैसे तैसे ये वो। ठीक है, मेरे पति को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छे से थोड़ा रेडी वेडी होने के लिए, नहा के, ठीक है। और घर की सफाई वफाई मैं कर ली हूँ सुबह सुबह ही। और सुबह में ही भगवान का गाना मैं सुनी हूँ लगा करके, बजरंगबली का मस्त मस्त गाना और अच्छा अच्छा गाना सुनी हूँ मैं। तो थोड़ा मन अच्छा है मेरा आज। और थोड़ा सा बर्तन है उसको मेरे को धुलना है और सारा सफाई वफाई हो चुका है। अभी मैं कपड़ा निकालूंगी कि क्या पहनना है मुझे, और हो सकता है सुशांत के साथ मैं रील्स आज बनाऊँ। तो मिलेंगे आप सबसे थोड़ी देर में। मेरे को थोड़ा पार्सल भी आया था, तो मैं सोच रही थी कि उसका अनबॉक्सिंग कर लूँ मैं। मीशो का पार्सल था मेरा, तो तीन प्रोडक्ट रिसीव हो गए हैं। मैं सोची कि अभी 2-3 और बाकी है। मैं सोची एक ही बार आ जाने दो, फिर मैं सबका साथ में ही कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए क्या अलग अलग वीडियो शूट करना। तो 5-6-7 चीज़ रहेगा एक ही साथ में, तो मैं शूट करूँगी। मीशो हॉल मेरा देखो कब आता है। तो अभी 2 पार्सल रिसीव नहीं हुए हैं। मुझे लग रहा है कि आज रिसीव हो जाता, लेकिन शायद 1 जनवरी की वजह से शायद रिसीव ना हो मुझे आज, क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा। तो देखते हैं। तारीफ नहीं करूँ, तुम नहीं आ रही हो। कैमरा ही मेरा घटिया हो गया, कैमरा ही बदलना पड़ेगा फ़ोन। हे गाइस, तो हम नहा लिए हैं और पूजा भी कर लिए। और ये है मेरा न्यू वाला टॉप, जिसको मैंने मंगवाया है मीशो से, और बहुत ही सस्ता है। आई थिंक 350 रुपये का कुछ तो है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ ऐसा है फ्रॉक टाइप का और कलर बहुत ही खूबसूरत है। तो आज मैंने इसको वेयर किया है नया पुराना मिला के, ताकि नए साल में थोड़ा नया पुराना मिला के ही पहने। तो हम आज नया नया कपड़ा पहने हैं और अभी तक हमारे पति देव जी आए नहीं हैं, तो हम बना रहे हैं ओट्स बना रहे हैं और मैं ओट्स खाऊंगी। सुबह में सुशांत चाय पराठा खा के नाश्ता गया है और आएगा तो फिर रात को देखते हैं कुछ स्पेशल क्या बना सकते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ हलवा बनाने के लिए कुछ मीठा में, क्योंकि खीर सुशांत खाता नहीं है और मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ हलवा बनाने के लिए चना दाल का, और देखते हैं कुछ पनीर वगैरह लाएंगे। तो आने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर। आज मैं सोच रही हूँ मैं पूजा करूँगी भगवान का, यानी बजरंगबली के मंदिर में जाऊँगी आज के दिन। तो मिलते हैं गाइज। देखो मेरा ओट्स बन रहा है, जो कि थोड़ा वेट लॉस जर्नी चल रही है हमारी। वेट लॉस क्या, फिर भी कुछ ना कुछ तो खा ही लेते हैं, बट मैं ऐसे ही बस आज मेरा मन हो रहा है कि मैं ओट्स खाऊं, जो कि रेडीमेड है। आई थिंक सफोला का ओट्स है ये। तो कभी कभी कुछ नहीं होता है तो मेरे पास ओट्स या फिर रैपर मैगी का या कुछ तो रहता है, तो मैं यही खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भूख लगी है। क्योंकि नहाने के बाद मैं सुशांत का इतना सारा कपड़ा मैं धुली हूँ, जो कि सुशांत का ही सिर्फ है, पूरा बाल्टी भरा हुआ है ये। और आज उसका जैकेट भी मैं धुली हूँ, जो कि यहाँ टंगा है। पानी पूरा ये घट जाएगा फिर मैं डालूंगी। और ये आप देखो ये कपड़ा है सारा। और अभी शानिका आई है तो बैठी है, वो खाना खा रही है। और ये पूरा रूम मेरा फ्रेश फ्रेश क्लीन क्लीन मस्त सा है। नए साल में पूरा फ्रेश फ्रेश रूम मैंने सफाई करी है आज। तो अब चलते हैं ओट्स खाने दोस्तों। ओट्स खाने के बाद मैं मिलूंगी, क्योंकि मुझे लगी है जोरों की भूख, और मिलते हैं। आज मौसम अच्छा गया है, बहुत ज़्यादा धूप भी है। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 और हमारे पतिदेव अभी तक आए नहीं हैं। और धूप आप देख सकते हो 5 बज रहे हैं शाम के फिर भी, और ठंड तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो बस अभी मैं छोला फुलाई हूँ सब्जी बनाने के लिए, जो कि ये बड़ा वाला काबली चना है छोला। तो मैं सोच रही हूँ आज छोला पनीर बनाएंगे। और मीठा के लिए मैं सोच रही थी सुशांत जल्दी आता तो मैं हलवा जल्दी बनाती, लेकिन वो पता नहीं, अभी मैं फ़ोन की थी, बोला 6 बजे तक आएगा, तो मैं इसलिए हलवा अभी नहीं बना रही हूँ। अगर आया वो, उसका मन होगा तो फिर मैं बनाऊँगी हलवा, क्योंकि अकेले फिर क्या ही मैं खाऊँ हलवा, तो इस वजह से। और फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और बहुत लोग घूमने भी गए हैं, बस कुछ लोग को छोड़ करके, और मैं घर में हूँ। मैं सोची थी शाम को मंदिर जाऊँगी बजरंगबली का, लेकिन देखो सुशांत कब आता है पता नहीं। मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है कभी कभी, तो अभी तक वो आए नहीं है बाबू साहब। और एक्चुअली इसका मैं रिव्यू करने वाली थी अपने चैनल पे, लेकिन मैं इसको आज पहन ली क्योंकि ये नया नया था। तो काफ़ी प्यारा ड्रेस है ये, आप देखो तो दिखेगा ही। तो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये, जिसको मैंने मीशो से लिया है, और बहुत ही सस्ता, आई थिंक 350 कुछ रुपये का ही है ये। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका कोड इसी वीडियो में डाल दूंगी, अगर आप लेना चाहते तो ले सकते हैं। तो पास में शानिका रहती है, उसको भी ये टॉप बहुत पसंद आया, तो मैं बोली तुमको चाहिए क्या, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँ क्या, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है, यानी इसी मंथ में है, तो उसके लिए कुछ तो मैं लूँगी ही। क्योंकि पिछले बार में मैंने उसको टॉप दिया था, ट्यूनिक टॉप, तो उसको पसंद आया ये टॉप बहुत, ये कुर्ती। मैं बोली तुमको चाहिए क्या, इसमें दूसरा कलर भी है। वो बोली हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखूंगी अगर उसको उसके साइज़ के, क्योंकि वो बहुत ढीला ढीला पहनती है तो मैंने एल साइज में वेयर किया है, और उसको आई थिंक डबल एक्सल चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ढीला ढीला पहनती है, तो उसके लिए भी ऑर्डर करूँगी मैं। और देखते हैं पनीर छोला आज मैं बनाने वाली हूँ। और वैसा यहाँ पे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं है नए साल को लेकर के, क्योंकि जिनको घूमने जाना था वो घूमने जा चुके हैं, और हम घर में बैठ के बोर ही हो रहे हैं। एक्चुअली बोर क्या, मतलब घर में सुबह सुबह ही मैं 3-4 घंटे पूरा मस्त गाना वाना बजाई, और थोड़ा मस्ती वस्ती भी किए, और बस ऐसे ही हमारा टाइम बीता काम वाम कर करके भी। और 1 तारीख को तो नहीं, लेकिन हाँ इस जनवरी में हम कहीं तो जाएंगे घूमने, देखते हैं, और आपको भी लेकर चलेंगे ज़रूर से ही। ठीक है, तो फिलहाल
एक्चुअली मैं कल हेयर अपना कट की हूँ और बहुत ही छोटे बाल थोड़े कट हो गए मेरे आगे से। लाइक आगे का जो हेयर है वो लेयर मैंने ज़्यादा छोटा लाइक यहाँ तक कर लिया, इसलिए मैं छोटा कट की हूँ बाल, क्योंकि मैं 2 महीने पहले ही बाल अपना कट की थी। आपको शायद ब्लॉग में दिखा भी होगा। तो इस बार फिर से मैं 2 महीने में मेरे बाल, मैंने उस टाइम भी इतना छोटा किया था बट बढ़ के फिर से यहाँ तक हो गया मेरा बाल। तो फिर मैं फिर से यहाँ तक कट की हूँ अपना बाल। तो ये बढ़ ही जाएगा 2 महीने में, क्योंकि 2 महीने बाद मेरे भाई की 2-3 महीने बाद मेरे भाई की शादी है। तो इस वजह से मैं अभी बाल मैं कट की, ताकि यहाँ तक, फिर मुझे यहाँ तक ही बाल फ्रंट का जो लेयर है वो पसंद है। तो इस वजह से मैं कल अपना बाल कट की हूँ। और जब बाल कट करो तो थोड़ा सा बाल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम लगता है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि बाल बड़े होते हैं। फिर आप अगर आप 4 इंच भी लाइक कट किए हो, जैसे कि मैं अपना खुद का बाल आई थिंक फ्रंट से 4 इंच और बैक से 3 इंच मैंने कट किया है, तो बाल थोड़े से छोटे लग रहे हैं और थोड़े पतले भी बाल लग रहे हैं इस वजह से ही। बट कोई नहीं, वो बढ़ जाएगा जल्दी। कभी कभी बाल कट करना भी जरूरी होता है, और मैं हमेशा 2 महीने 2.5 महीने पे मैं खुद से ही अपना कट कर लेती हूँ बाल, क्योंकि मुझे कट करना अच्छे से आता है इस वजह से। और मैं जब पटना में थी तो मैं अपना बाल खुद से कट कभी नहीं करती थी। जावेद हबीब में, नहीं तो फिर वहाँ पे हेयर कट का सैलून था जो कि बहुत अच्छे हैं, अभी भी वही सैलून चलाते हैं। तो उनका जो हाथ था बहुत ही अच्छा है। उनके हाथों से जब भी मैंने अपने बाल कटवाए हैं, बाल बहुत जल्दी मेरे बढ़ गए हैं। तो उनके बाद से मैं अपने बालों को, शादी के टाइम मैं अपना बाल कटवाई थी, जो कि काफ़ी छोटा मैं कटवाई थी बाल। एक्चुअली मेरे बाल काफ़ी जल्दी बढ़ तो जाते हैं, लेकिन हाँ हेयर थिनिंग की भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस वजह से तो मैंने अपने बाल थोड़े छोटे छोटे किए हैं। तो मेरे बाल मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि थोड़े छोटे हो गए हैं बाल। तो एक्चुअली हम नए साल में नए तुलसी लाने वाले थे, क्योंकि एक्चुअली हम बीच में ही तुलसी अपना चेंज किए हैं। तुलसी जो का पौधा है, तो 1 साल पुराना हो चुका है वो तुलसी का पौधा। और वो एक्चुअली 2-3 महीने से ही बहुत ज़्यादा, एक्चुअली वो बड़ा पेड़ ही हम लाए थे, तो वो नीचे मट्टी इतने अच्छे तरीके से पकड़े हुए था कि हम जो दोबारा तुलसी हम सोचे थे कि इसको चेंज करेंगे, लेकिन फिर हम नहीं किए, क्योंकि वो मट्टी पूरी निकल नहीं रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुलसी थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया है, सूख सी गई है। तो जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि तुलसी का पौधा लाने के लिए नया, लेकिन आज बहुत ही भीड़ होती है रोड साइड में, तो इस वजह से आज हम नहीं गए लाने पेड़। तो शनिवार को हम जाएंगे नई तुलसी का पेड़ लाने के लिए। तो आज मैं सोची थी कि आज ही मैं चेंज करूँ नए साल में, लेकिन उसको फिर मैं जो पुराने वाला पौधा है उसको मैं नदी में, जो भी है सुशांत को बोल दूँगी, वो नदी में डाल देगा, और पुराना नया वाला जो पौधा है उसको मैं लगाऊंगी। लेकिन इस बार देखते हैं, थोड़ा बड़ा ही पेड़ मैं लेकर के आऊँगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा पेड़ ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तुलसी का। तो इतना बड़ा तक का मैं पेड़ लाऊंगी। और मट्टी भी सुशांत से मैं मट्टी दोस्त से मंगवाया था, तो मैंने मट्टी चेंज किया, लेकिन वो तुलसी काफ़ी पुरानी हो गई है और बहुत सूख सी गई है। तो मैं सोच रही हूँ तुलसी को चेंज ही कर दिया जाए। तो मैंने आज तुलसी का भी पूजा किया है और भगवान का भी पूजा बहुत अच्छे तरीके से किया। अभी पतिदेव का वेट कर रहे हैं, वो पता नहीं कब आएगा, देखते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस आप सबसे बहुत जल्द। हे गाइस, तो आप देखो हमारे पतिदेव आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खुश है ये नया साल को लेकर के, जो कि इतना जल्दी आया। आप देखो इधर, ये आप देखो अभी सुबह हुई है गाइस, आप देख सकते हैं। तो सुबह हुई है और ये आ गए हैं हमसे मिलने और नया साल सेलिब्रेट करने।
तुम नया साल मुबारक नहीं दिया मेरे यूट्यूबर को। हेलो दोस्तों, आज नया साल है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और तुम इतने लेट क्यों आए बताओ मुझको, क्योंकि मैं तब तक सुबह से बुला रही हूँ सत्या आएगा। ला बचा ला। कुर्सी को उधर ले जाना। तुम हैप्पी न्यू ईयर से जान दो। हैप्पी न्यू ईयर टू यू चाहत। चला करना बैठा देंगे यहाँ। मैंने नाटक कर दिया। चलो फिर यहाँ पर लोग गाना बैठा देंगे। पीछे घूमो। हाँ। तुम उधर घूमो। हेलो, फोन कब की हो? नहीं, मेरे पास एक भी फोन नहीं आया तुम्हारा। हाँ, एक भी कॉल नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है बड़े।